नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी भारत का संविधान की एक धारा कहती है कि भारत का हर नागरिक बराबर है, उसे सबको बराबर की अवसर मुहैया कराना सरकारों का काम है। भारत के संविधान में सब बराबर है। ये ओरिजिनल संविधान है, वो आज भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, खूब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, रोज इसकी चर्चा होती है। वो पहले तो सेकुलर हुआ 76 में, फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत 1993 में आपने इस देश के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया, कहा नहीं इन्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें कम जरूरत है, क्योंकि तुम गिनती में 100 करोड़। और उसकी जो डेफिनेशन बनाई वो भी क्लासिक है। देश में 50,000 पारसी हैं, टोटल पॉपुलेशन। उनके यहां लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। 50,000 पूरे देश में उनकी पॉपुलेशन है। 1.5% सिख है, 1% बौद्ध है, 3.5% ईसाई हैं और 19% मुसलमान हैं। ये 1993 की बात बता रहा हूं मैं आपको। इस देश में आज की डेट में 29 करोड़ मुसलमान, जो पूरे भारत में आप किसी भी इस्लामिक देश से तुलना कर ले, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान कहीं नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी है। इसको विशेष सरकार की मदद चाहिए। तो करोड़ों करोड़ रुपया मेरा और आपका उस मदद में जा रहा है। रिकॉर्ड निकाल के देखा, आरटीआई लगाई, आरटीआई में इस सरकार ने हमको जवाब दिया। हमने सिर्फ इतना ही पूछा था कि व्हाट इज द बेसिस टू डिक्लेयर समबडी और सम कम्युनिटी इज माइनॉरिटी। सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा कि ऐसी न कोई डेफिनेशन तैयार हुई थी, न कोई ऐसा बेसिस तैयार किया गया था कि भाई ये 19 से 20 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी हैं और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं। ये उनका जवाब आ गया। हमने कहा कि यूएनओ की जो डेफिनेशन है, उनका जो चार्टर है, उसका जो सेक्शन है, उसके तहत भी वो ये कहता है यूएन कि किसी भी देश के अंदर लिंग्विस्टिक यानी भाषाई तौर पे, रिलीजियस यानी ही मजहबी तौर पे टोटल पॉपुलेशन का 1.5% यानी 1.5% जो होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। हमने कहा उसको ही लागू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एजेंडा सत्ता में था और सत्ता में उन ताकतों को मजबूत करना था जो हमें वोट देता है और इस देश को समाप्त करता है, उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और 1995 में आपके यहां वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और 2013 में मनमोहन ने जाते जाते उसको पार्लियामेंट में एक कानून बना दिया। हम कहां कहां लड़े मेरे भाई। हमारे पास तो कोर्ट में देने के लिए अब जो छपते हैं कागज, उसके लिए भी पैसे नहीं है। केस फाइल करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सब छोड़ के आए हैं और इस काम में पैसा कमाने नहीं आए हैं। हम कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। 1947 में देश नहीं बटा था, हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं था। उन्हें इस मुल्क को लेना था, डायरेक्ट एक्शन उन्हें करा। सैयद सोहरावर्दी जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग का पहला डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ। 11,000 हिंदू बच्चे बच्चियों मर्दों को काट दिया था। 1 महीने तक सड़कों पे ऊपर लाशें पड़ी हुई थी। 16 अगस्त 1946 की घटना है। 1 साल बाद पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान में लैंड गई है आपकी, और जो बची हुई लैंड आपके पास है, जिसे आपको बड़ा गर्व होता है, हम 100 करोड़ हैं, छोटी छोटी 100 गज 200 गज के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है। वो तो बड़े एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। वो इसके लिए लड़ ही नहीं रहे कि राष्ट्रपति भवन तुम्हारा है, ये संसद तुम्हारी है, ये बड़े बड़े घर जो आप बना रहे हैं, आपको बड़ी गलतफहमी है कि ये आपके हैं ना, क्योंकि आपको आदर्श में जीने की स्थिति में रहना चाहते हैं। ये आदर्शवाद जब भी अच्छा है जब समाज और व्यवस्था आदर्श हो। न समाज आदर्श है, न व्यवस्था आदर्श है। यहां वही ताकतवर है जो किसी का कर सकता है, जो किसी की जमीन छीन सकता है। आप कानून में जाइए ना, आपकी कोर्ट क्या लचरस है। देश का पहला ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन हिंदूवादियों को यह लगता है अरे चलो यार, चलो कुछ पिंड छूट गया। 47 में पाकिस्तान बना, लोगों ने कहा चलो मुसीबत खत्म हो गई, अब हम आराम से रहेंगे। 70 साल बाद इस देश में 700 से ज्यादा पाकिस्तान भारत की धरती में है। भारत सरकार का और राज्य सरकार का ऑफिसर उनके इलाकों में बिजली का बिल लेने नहीं जाता।
700 बता रहा हूं किन की, उंगलियों पे गिन लीजिए। आप चुनाव जीते एक अलग बात है, हार जीत अलग है, लेकिन यह राष्ट्र आज भी सोना चाहता है। बहुत अमीर लोगों के पास रास्ता है, वो अमेरिका चले जाए। कितने लोग चले जाएंगे अमेरिका, कितने लंदन चले जाएंगे, कितने ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इसका मतलब है आपको सिर्फ अपनों से मतलब है, इस धरती से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुभाष, कोई सावरकर नहीं पैदा होने वाला, कोई भगत सिंह नहीं आने वाला, आप ही को लड़ना है। आप छोटी सी जमीन पे सगे भाइयों में खून कर देते हैं, लेकिन देश की जमीन को आपने ऐसे बांट दिया जैसे फ्री में आपने किसी को दे दिया, और आज भी आप ये कर रहे हैं। इसलिए इस्लाम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान, ये जो मज़ारें हैं, ये जो कब्रें हैं, ये इस्लाम में हराम है। मज़ार नहीं बन सकती है, कब्र नहीं बन सकती, ये हराम है। अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, मस्जिदें इस्लाम में पवित्र स्थल नहीं है। मॉस्क इज नॉट ए सैक्रेड प्लेस। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये तमाम सारी चीजें एक लंबे एजेंडे के तहत कैसे इस देश की धरती को अपने कब्जे में लिया जाए, इसलिए नारा कश्मीर से ऐसे नहीं उठता है कि इस बार हिंदुओं को तय करना है कहां जाना है, हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जहाज चल रहा है, ये सड़कों पे चल रहा है 95 से 2013 और आज 2021 हो गई। जरा अपने आसपास जाके देखिए, देश के हर नेशनल हाईवे के ऊपर यकायक जने कौन साला बाबा मर जाता है और उसकी पीर की बाजार बन जाती है, रातों रात बन जाती है। सरकारी जमीनों पे रातों रात मस्जिदें बन जाती हैं, और आप क्या कहते हैं, उनके पूजा स्थल की जगह है। उनके पूजा स्थल की जगह नहीं है, पूजा स्थल नहीं है मस्जिद। अगर पूजा स्थल होता तो प्रॉफिट मोहम्मद जिस बिल्डिंग में आते थे, क्योंकि वो एक जिस औरत के पति थे, खतीजा उनकी जो पहली बीवी थी, जो बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, ये तो एक फटीचर आदमी था जो मदीना से मक्का गया, खाने पीने तक तो नहीं था। इनके माता पिता की डेथ हो गई थी, इनके दादा परदादा ने इनको पाला था, दादा दादी ने। ये चले गए। वो 45 साल की बेचारी एक विडो लेडी थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, उनका बिजनेस भारत से होता था। उनके ऑफिस में काम किया, इनके बीच में अफेयर हो गया, शादी हो गई। उन्हीं से सिर्फ एक बेटी थी, फातिमा। बाद में 13 शादियां उन्होंने की, और तीसरी बीवी उनका आयशा नाम है, जिसको आप 7 साल की है। आप सोचिए, वहां से वो पूरी कहानी चल रही है, लगातार चल रही है। आप पता नहीं कौन सी गफलत में है मेरे भाई, आपके हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, आप इस बात से यह मतलब न लगाएं कि इस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले तय करो कि घर बचाना है या पेट्रोल की कीमत बचानी है। क्या तय करना है, यह आपको तय करना। आपको वो क्षण नहीं पता, मैं तो वहां पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, इसलिए जो कुछ मुझे स्क्रीन पे नजर आता है वो मुझे हर रोज होता हुआ नजर आता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी निगाह से न देखें, मेरे तथ्यों को ध्यान में रख के देखें। आपको बड़ी पिक्चर 70 mm में नजर आने लगेगी कि ये सिर्फ एक लंबी तैयारी है और हम किसी गफलत में